हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी और आज हम करेंगे पाठ 9 का अभ्यास। कौन सा है हमारा पाठ 9? स्वतंत्रता की ओर। याद आया आपको? ये बहुत ही अच्छा पाठ था और हमने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। इस पाठ में क्या बताया गया था स्टूडेंट? जरा सा क्विक रिवीजन करते हैं। इस पाठ में गांधी जी का आश्रम, जो साबरमती आश्रम है, उसकी कहानी बताई गई थी। एक छोटे से बच्चे की जो कि 9 साल का है, जिसका नाम है धनी। तो धनी भी गांधी जी के साथ दांडी मार्च, दांडी यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन गांधी जी ने उसे कैसे समझाया, तो एक बहुत प्यारा सा वर्णन दिया गया है एक छोटे से बच्चे की भावनाओं का और गांधी जी की समझ का, है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए इस पाठ का हम करते हैं आज अभ्यास। राइट स्टूडेंट्स, तो अपनी कॉपी लेके रेडी हो जाइए सारे बच्चे। चलो, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, प्यारे बापू, ठीक है? तो पहला हमारा प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू, बापू मतलब हमारे महात्मा गांधी जी, तो इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहां लिखो। तो इस पाठ को पढ़कर हमें बापू जी के बारे में कुछ बातें पता चली हैं, उनमें से हमें 3 बातें लिखनी हैं। तो क्या लिखेंगे हम? देखिए, पहली बात, गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे और उसके बाद चरखा काटते थे। ठीक है, ये बात हमें पता चली। रोज सुबह बापू आश्रम में टहलते थे और उसके बाद अपनी झोपड़ी के सामने बरामदे में बैठकर चरखा काटते थे। ठीक है। दूसरी बात, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे, अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। उस समय ब्रिटिश का शासन था हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश सरकार की अगर उन्हें कोई बात गलत लगती थी, माने कोई बात गलत थी, तो वो उसका विरोध करते थे और देशवासियों को उनका हक दिलवाना चाहते थे। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या है? वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे। मानिए महात्मा गांधी उस समय कितना व्यस्त रहते थे, उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने छोटे से बच्चे धनी की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसे मनाया। ठीक है, तो वे धनी जैसे छोटे बच्चे की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 बातें आप गांधी जी के बारे में लिख देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। धनी की मां चूल्हा फूंक रही थी। अब ये चूल्हे के बारे में है, रसोई घर में वो खाना पका रही थी ना, तो धनी की मां चूल्हा फूंक रही थी। धनी की मां खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो स्टूडेंट्स, पहला चित्र क्या है हमारा? पहला है स्टोव। क्या बोलते हैं हम? स्टोव। ठीक है। दूसरा क्या है? चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। तीसरी क्या है? हमारी गैस, गैस का चूल्हा जो हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है। चौथी क्या है? भट्टी, है ना, भट्टी जिसके अंदर कोयला जलता है, भट्टी। ठीक है, तो ये स्टोव हो गया, ये मिट्टी का चूल्हा हो गया, ये गैस का चूल्हा माने एलपीजी गैस हो गई और ये भट्टी हो गई। ठीक है, चलो इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन माने किस चीज से ये चीजें काम करती हैं, माने जैसे स्टोव में क्या डलता है, चूल्हा किस चीज से जलता है, उसे कहते हैं हम ईंधन। ठीक है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, इन सब चीजों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो देखो, स्टोव, सबसे पहला क्या था हमारा? स्टोव। स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। स्टोव में क्या इस्तेमाल किया जाता है? मिट्टी का तेल। ओके। दूसरी चीज, जो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा जो हाथ से बनाया जाता है ना, हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे में किसका इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी का। गैस स्टोव जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, जिसे हम कहते हैं एलपीजी गैस, उसमें एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ना आप सिलेंडर, इसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस। ओके स्टूडेंट,
तो गैस स्टोव में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। भट्टी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चारों चीजें हमने देख ली, स्टोव, मिट्टी का चूल्हा, गैस और भट्टी, और इसमें कौन कौन सा ईंधन लगता है हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी के आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। अब ये आपको मिलके अपनी कक्षा में ये पूरा अभ्यास करना है। ये शब्द लिखे गए हैं, आप लोग कक्षा में 4-4 का ग्रुप बनाओ, 4-4 का समूह बनाओ और पता करो कि, और उसके बाद आपको एक एक चीजों के बारे में पता करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला हमारा शब्द है स्वतंत्रता, मानी आजादी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपने देश में आजादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना कहलाता है स्वतंत्रता। आज हमारा देश स्वतंत्र है। ठीक है, हम भारत देश में रहते हैं और हमारा देश स्वतंत्र है क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी सरकार या किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं है। तो यह कहलाता है स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी। ठीक है, दूसरा है सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना, जिद करना, माने सही बात के लिए, जो बात सही है उसके लिए लड़ना, लेकिन अहिंसा के साथ, कोई भी लड़ाई झगड़े के साथ बिल्कुल नहीं, शांति से उस चीज के लिए लड़ना कहलाता है सत्याग्रह, सत्य के लिए लड़ना। ओके। खादी, चरखे पर सूत काटकर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। खादी का कपड़ा, गांधी जी क्या पहनते थे? खादी की धोती। ठीक है, तो खादी कैसे बनता है? चरखे पर सूत काटकर जो एक घरेलू कपड़ा बनाया जाता था मोटा सा, उसे कहते हैं खादी का कपड़ा, खादी। चरखा, गांधी जी चरखा चलाते थे। सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण, माने सूत या धागा जिससे हम काटते हैं, वो एक गोल सा चरखा जैसा होता है, उसे हम कहते हैं चरखा। ठीक है, गोल सा उपकरण होता है लकड़ी का, उससे सूत काट के खादी बनाया जाता है। ठीक है, कपड़ा बनाया जाता है। तो चारों शब्दों के उत्तर हमने आपको दे दिए हैं, अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। अब आप अपनी कक्षा में अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। अब आपको सोचकर लिखना है, गांधी जी दांडी यात्रा करके आ गए तो उसके बाद आश्रम में क्या हुआ होगा। चलो उत्तर देखते हैं। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा, बहुत ही बड़ा स्वागत किया होगा आश्रम के लोगों ने उनका। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछा होगा, मतलब लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछ रहे होंगे, गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ठीक है, मतलब उनका भव्य स्वागत हुआ होगा, लोग उनसे यात्रा के बारे में पूछ रहे होंगे और उन्होंने यात्रा की पूर्ण जानकारी सबको दी होगी। ठीक है, ये हमने सोच के लिखा है कि आगे क्या हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? धनी ने सुबह का ही समय क्यों चुना गांधी जी से बात करने के लिए? क्या उत्तर होगा? गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था, दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो धनी को समझ में आ गया था कि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते हैं और वही एक समय था जब वो थोड़ी समय के लिए अकेले रहते थे। तो धनी ने सोचा यही ठीक समय है जब मैं गांधी जी से बात करूंगा। ठीक है, बाकी समय तो गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे। राइट, चलो आगे पढ़ते हैं। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? माने धनी, बिन्नी कौन थी उसकी? बकरी। तो बिन्नी की देखभाल धनी कैसे करता था? वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था पीने के लिए, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था।
माने धनी उसकी बहुत देखभाल करता था, घास खिलाता था, पानी देता था, उसे घुमाता था आश्रम में। ओके, चलो ये उत्तर भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। माने धनी को कैसे इस चीज का आभास हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। क्या उत्तर होगा? गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशवरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे हैं। धनी ने देखा गांधी जी के कमरे में लोग बिल्कुल गंभीर होकर वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा आभास हुआ कि वाकई में कोई योजना बन रही है। तभी लोग, सारे बड़े लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर होकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी और तुम, अब ये आपको फिर कुछ रिलेट करना है। क्या? धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों? ठीक है, तो आपसे रिलेटेड यहां पे प्रश्न पूछा गया है, तो चलो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था, माने वो उसको जाना चाहता था वो, क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूं, मैं भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहता या चाहती हूं, है ना। हर कोई जाना चाहता, हर कोई धनी की तरह ही कार्य करता है ना स्टूडेंट्स। चलो समझ गए आप उत्तर इसका। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? माने गांधी जी ने जिस तरह से धनी को समझाया, क्या वो सही तरीका था? और अगर आप सहमत हो तो क्यों सहमत हो? ठीक है, तो क्या उत्तर हो सकता है? गांधी जी ने धनी से कहा कि वह उनके लिए बिन्नी की देखभाल करे, बिन्नी माने बकरी की, जिससे कि दांडी से लौटकर आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करें। गांधी जी ने क्या बोला था? तुम यहां रहकर बिन्नी की देखभाल करो, ताकि जब मैं कमजोर थका हुआ लौटकर आऊंगा यात्रा से, तो बिन्नी जो बकरी का दूध पीकर खूब ताकतवर बन जाऊंगा। धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल हुच गई, माने बिल्कुल ठीक लगी, और वह रुक गया। हाँ ठीक है, ये बात धनी को बिल्कुल सही लगी और वो गांधी जी की बात मान गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको गांधी जी की बात ठीक लगी? हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूं। आश्रम के सभी लोगों में को कोई ना कोई काम करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम था। ठीक है, तो इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि बिन्नी की देखभाल करने का काम धनी का था, इसीलिए गांधी जी ने उसको बोला कि तुम रुक जाओ। क्योंकि जब गांधी जी ने बोला ना कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम नहीं जा सकते, तो धनी ने इस बात को इनकार कर दिया कि नहीं, मैं भी तेज दौड़ सकता हूं, मैं नौजवान नहीं हूं तो आप भी तो नौजवान नहीं है। धनी ने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन जब गांधी जी ने उसको ये बोला कि बिन्नी की देखभाल करो, तब जाके वो माना। तो गांधी जी की बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, चलो आगे। और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। इसीलिए तुम्हें बिन्नी की देखभाल करनी पड़ेगी, ताकि वो बहुत सारा दूध दे और वो दूध पी के मैं ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, बताओ खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे, है ना। अब देखो, गांधी जी तो बिन्नी का दूध पीकर ताकतवर हो जाएंगे। अगर आपको अच्छी ताकत और अच्छी सेहत चाहिए तो आप क्या क्या खाओगे और क्या क्या पियोगे? देखो, क्या आप चटपटी अंकुरित दाल खाओगे? बिल्कुल खाओगे। क्या आप गरम समोसे खाओगे? गरम समोसे सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, ताकत नहीं आती। क्या आप करारे गोलगप्पे खाओगे? स्वाद आएगा लेकिन ताकत नहीं आएगी। कुरकुरी मक्के की रोटी? बिल्कुल, इससे ताकत आएगी। खुशबूदार दाल? बिल्कुल। मसालेदार अचार? बिल्कुल नहीं। मीठा दूध? बिल्कुल नहीं। रसीला आम? बिल्कुल। गर्मा गर्म साग? बिल्कुल। ठंडी आइसक्रीम? बिल्कुल नहीं। रंग बिरंगी टॉफी? बिल्कुल नहीं। ठंडा शरबत? हाँ, ठंडे शरबत से हमें बहुत आराम मिलता है। ठीक है,
अब देखो, हमने से यहाँ पे कुछ ऐसे आप चुन के लिख दोगे जो जिनसे आपको ताकत मिलेगी। अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, मक्के की रोटी, आइसक्रीम से क्या मिलेगी ताकत? बिल्कुल नहीं। तो आइसक्रीम आप नहीं लिखोगे, मीठा दूध भी आप नहीं लिखोगे, दाल और साग। ठीक है, आप इसमें शरबत भी ऐड कर सकते हो स्टूडेंट, शरबत। ठीक है, शरबत से हमें अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि गर्मी में शरबत पीने से हमारा शरीर, हमारा दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो मीठा दूध, जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए मीठा दूध बिल्कुल ठीक नहीं है। सादा दूध सबके लिए ठीक है। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। तो अंकुरित दाल, रसीला आम, मक्के की रोटी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, इनमें से आप अपने आप छांटो कि आपको कौन सी चीजें खाने से ताकत आएगी, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषता के शब्द। अब विशेषण क्या होता है स्टूडेंट्स? विशेषण मीन्स जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं दूध, गर्मा गर्म दूध, तो दूध की क्या विशेषता हुई? गर्मा गर्म। ठीक है, लंबा आदमी, आदमी कैसा है? लंबा। तो जो शब्द किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं हम उन्हें बोलते हैं विशेषण। जैसे अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे चटपटी सब्जी या चटपटा जो भी था, मीठा दूध, है ना, गर्मा गर्म जलेबी, ठंडी आइसक्रीम, कुरकुरे गोलगप्पे। ठीक है, तो ये सब उन चीजों की विशेषता है। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। अब देखो, हलवा कैसा हो सकता है? गर्मा गर्म। तो हलवे की क्या विशेषता हो सकती है? गर्मा गर्म। पेड़ हरे भरे। ठीक है, तो ये सब विशेषता है। नमक थोड़ा, थोड़ा नमक सब्जी में डालो। चींटी कैसी? लाल चींटी। पत्थर सफेद। कुर्ता नया। चश्मा पुराना। झंडा तिरंगा। तो इन शब्दों की, जिसमें हमने लाइन खींची है, वो इन शब्दों की विशेषता है। जैसे गर्मा गर्म हलवा, तो हलवा, हलवे की विशेषता क्या है? गर्मा गर्म। ठीक है, हरे भरे पेड़, पेड़ की विशेषता क्या है? हरे भरे। ओके स्टूडेंट्स, तो विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है? चांद की बिंदी, ये कहलाता है अनुस्वर। ये जो बिंदी लगती है इसे हम कहते हैं अनुस्वर, और ये लगती है चंद्र बिंदु। ठीक है, ये होता है अनुस्वार और ये होता है चंद्र बिंदु। अब यहां पे कुछ शब्द लिखे हैं जो गलत लिखे हैं। आपको इनमें या तो अनुस्वार लगाना है या तो चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है, चलो ये करते हैं हम। पहला है, पहला शब्द होना चाहिए धुआं, कुआं, फूक, कहां, स्वतंत्र, बाग, बांध, मां, गांव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद। ठीक है, अब देखो कहां अनुस्वार लगेगा और कहां चंद्र बिंदु लगेगी। धुआं, धुआं पे लगेगा ऊपर अनुस्वार, देखिए हमने अनुस्वार लगाया है। कुआं, कुआं में भी लगेगा ऊपर अनुस्वार, कुआं, कुआं। धुआं, अब देखो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हम अपना मुंह ऐसे बंद करके बोलते हैं, फेक। अब देखो कुआं, धुआं। ठीक है, अब कहां, यहां पे आई है चंद्र बिंदु। स्वतंत्र अनुस्वार, बांध चंद्र बिंदु, मां चंद्र बिंदु, गांव चंद्र बिंदु, बंद गोभी अनुस्वार, इंतजार अनुस्वार, पसंद अनुस्वार। ठीक है, तो यहां पे अनुस्वार है कुछ शब्दों में और कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु लगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हमने शब्दों को सही तरीके से सही मात्रा लगा के ठीक लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? धनी की जिम्मेदारी क्या थी? बिन्नी की देखभाल करने की। तो आपको लिखना है कि आपके घर में माँ की क्या जिम्मेदारी थी, मतलब धनी की माँ की क्या जिम्मेदारी थी उस पाठ में, धनी के पिता की क्या जिम्मेदारी थी और बिंदा चाचा की क्या जिम्मेदारी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले माँ की क्या जिम्मेदारी थी? आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। आपने देखा था कि धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, रसोई घर में खाना पका रही थी। पिता,
पिता की क्या जिम्मेदारी थी? चरखा काटकर धागा बनाना। ये भी हमने देखा था जब धनी अपने पिताजी के पास गया था तो वो चरखा काट रहे थे। बिंदा चाचा की क्या जिम्मेदारी थी? आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। ठीक है, तो ये जो जिम्मेदारियां थी ये हमें पाठ में से ही पता चली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा अभ्यास खत्म होता है। तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा, हमने पाठ का सारा अभ्यास अच्छे से कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में अच्छे से सारा अभ्यास कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा अभ्यास आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस दी हैं, आप क्लास 4 पे क्लिक जैसे ही करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। आप हिंदी पे क्लिक करो, हिंदी पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स हिंदी के जितने चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 आपको पूरे लाइन से दिखेंगे। एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर पार्ट को आपको समझाया गया है, हर पार्ट का अभ्यास कराया गया है। ओके, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्या मिलता है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर? मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस कहीं और क्यों जाना है, राइट? फिर मिलेंगे हम नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।